आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम ए लेवल पेपर 3 ऐसे राइटिंग करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, ये पैराग्राफ मैंने लिख कर रखा हुआ है, उसमें बहुत से थे, ये मैंने चूज़ किया था कि जो बहस करने का था। सच्ची खुशी सिर्फ दौलत से मिलती है, तो इस पर बहस करनी है आपने। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसा लिखा है। तो आप इससे बेहतरीन लिख सकते हैं और साथियों से मदद ले सकते हैं, दूसरे साथी से, और दूसरे टॉपिक्स पर भी आप लिख सकते हैं। ये एक नमूने के तौर पर है, जो मेरे दिल में आया मैंने लिख दिया। दौलत के मायने दो टांगे यानी इख्तियार, यानी दो के मायने दो आपको समझ आती है, और लात टांग को कहते हैं। ठीक है, दौलत के मायने दो टांगे यानी इख्तियार। इख्तियार वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ ज़रूरत हो। ठीक है, दौलत से खुशी मिलती तो नमरूद, फिरौन और कारून के किस्से दुनिया इबरत पकड़ने के लिए ना दोहराती। दौलत से आसाइशें तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल का इत्मीनान नहीं। मिसल है कि नरम बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। बड़े बड़े खजीनों और दफीनों के मालिक खुशी तो दूर, जिंदगी का एक इजाफी लम्हा ना खरीद सके। सब वहीं का वहीं धरा रह गया। जायज़ व नाजायज़ दौलत बहुत कम तामीरी मसरफ़ में इस्तेमाल होती है। दौलत एक ज़रूरत की हद तक हर इंसान के पास होना ज़रूरी है, ताकि वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सके। खुशी के लिए तो खूबसूरत कलाम पढ़ा जाता है, मुसव्वरी के शाहकार तख्लीक किए जाते हैं, उन्हें देखकर दिल खुश होता है। किसी हुनर में महारत, किसी मशगले में मसरूफ़ रहकर खुशी मिलती है। दौलत को इंसानी मुआशरे में इस तरह गर्दिश में रहना चाहिए कि हर फर्द की ज़रूरियात पूरी होती रहें। बड़े बड़े दौलतमंद अपनी ही दौलत से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने दौलत के इस्तेमाल का तरीका बताया है कि ना तो इतना खुला हाथ हो कि सब कुछ देकर खुद मोहताज हो जाओ, और ना इस तरह रोक रखो कि अपने ऊपर भी खर्च ना करो। दौलत से खुशी मिल सकती है, मोहताजों की मदद करके, गरीबों में तकसीम करके आप अपने दिल को सच्ची खुशी से आशना कर सकते हैं। किताबें, खत्ताती, मुसव्वरी के फ़न पारे दौलत से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इनका फ़हम और बसीरत दौलत से हासिल नहीं कर सकते। यानी कि इस तस्वीर में क्या बताया गया है, इस किताब में, किताब खरीद के घर की अलमारी में तो सजा सकते हैं, लेकिन किताब के अंदर क्या है वो जब तक आपके दिल में नहीं उतरेगा, तो आपको उस किताब, महंगी किताब का कोई फ़ायदा नहीं। बसीरत और फ़हम, फ़हम बच्चों समझ, और बसीरत देखने की सलाहियत, यानी दिल से देखने की सलाहियत, दिल से देखने की सलाहियत। ठीक है, बसारत आंखों की रोशनी को कहते हैं और बसीरत दिल की रोशनी को, लेकिन इनका फ़हम और बसीरत दौलत से हासिल नहीं कर सकते। हातिम ताई ने अपनी दौलत खर्च करके दुनिया में नामवरी हासिल की। यानी दौलत तो आपके पास होती है, आपसे क्या काम लेते हैं ये मैटर करता है। कारून अपनी दौलत समेत दफन हो गया, और हातिम ताई अपनी दौलत बांटकर दुनिया में मशहूर हो गया। दौलत बहुत ज़रूरी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की दौलत, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की दौलत किस तरह गरीबों के काम आई। हर मज़हब में दौलत तकसीम करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अगर दौलत खुशी देती तो महात्मा बुद्ध अपने महल को छोड़कर सच्ची खुशी की तलाश में क्यों निकलते? यानी वो तो दौलतमंद ही थे, तो फिर उनको किस चीज़ की तलाश थी? सच्ची खुशी की, रोशनी की। दौलत ज़रूरत है, इसका सच्ची खुशी से इतना ही ताल्लुक़ है कि हर ख़ास व आम को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया हो सके। सच्ची खुशी तो सैर व तफरीह और याद इलाही में है। मनाज़िर फ़ितरत देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। आगे बच्चों आप इसको कंटिन्यू करें, इसको जारी रखें और देखें कि आपके लफ्ज़ पूरे हो जाते हैं और आपके अपने क्या ख़यालात हैं, उनसे इसको मुकम्मल करें। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।